हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2 का। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर इतिहास लिखा गया है। ठीक है ना, ये इतिहास का क्वेश्चन यहाँ नहीं है। यहाँ पर इतिहास का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि यहाँ पर क्या चीज़ का क्वेश्चन है दोस्तों, तो यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान का है। क्या चीज़ का है, तो यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान का है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है ना, तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा वीडियो हमेशा आप लोगों को मिलते रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है। तो राज्यसभा सदस्यों का कौन चुनाव करता है दोस्तों, तो दोस्तों एम है विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, और बीम है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता, और सीम है लोकसभा सदस्य, और डीम है विधानसभा के सदस्य विधायक। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, विधानसभा के सदस्य हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या है, तो ये राज्यसभा के सदस्यों को चुनाव कौन करता है। तो राज्यसभा क्या है दोस्तों, तो ये एक राज्यसभा अस्थाई सदन होता है। ये क्या होता है, यह अस्थाई सदन होता है। और इसका अधिकतम सीटें कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है 50, 250 होता है। ठीक है ना, और 250 होता है, और ये 238 ये सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा से होता है। ठीक है, और फिर 12 क्या होता है दोस्तों, 12 सीटें क्या होता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा इसे मनोनीत किया जाता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ समझ में आ गया, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है ना, आगे क्या है दोस्तों, तो आगे है टूम है कि भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासक प्रणाली को अपनाया गया था। किस प्रशासक प्रणाली को अपनाया गया था दोस्तों, ए में दिया हुआ है दोस्तों कि संसदीय और एकात्मक, बीम है राष्ट्रपति और संघीय, और सीम है राष्ट्रपति और एकात्मक, और डीम है संसदीय और संघीय। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर, तो दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। कितने आरक्षित हैं, तो दोस्तों कितने आरक्षित हैं, एम है 48, बीम है 84, सीम है 74, 47, और यहाँ पर क्या है 74 है डी में। तो बताइए दोस्तों कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 84 हो जाएगा। ये जो एसी के आरक्षण कितने हैं दोस्तों, तो 84 है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कार्य निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। एम है समानता का अधिकार, बीम है स्वतंत्रता का अधिकार, सीम है शोषण के विरोध अधिकार, और डीम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए दोस्तों किस मौलिक अधिकार का यहाँ पर उल्लंघन होता है। तो दोस्तों ये अस्पृश्यता है, ये अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 17 में है। ठीक है, और ये 17 कहाँ पर आता है, तो ये समानता के अधिकार पर आता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इसका दूसरे से भी पूछ सकता है कि इसमें इस अनुच्छेद में किस चीज़ का दिया हुआ है, तो ये अस्पष्टता हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। जो मौलिक अधिकार नहीं है दोस्तों उनको बताना है। तो शिक्षा के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की आज़ादी के अधिकार, संपत्ति के अधिकार। तो कौन सा नहीं है दोस्तों, तो उसी को बताना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा नहीं होगा दोस्तों,
तो यहाँ पर संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। पहले था लेकिन अब नहीं है। पहले कितना मौलिक अधिकार था? तो 7 था, लेकिन अब कितना है? तो 6 है। ये संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इसे हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया। कब हटाया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि स्पष्टता डैश डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। मतलब ये स्पष्टता है तो ये किस चीज़ के भेदभाव पर संदर्भित करती है दोस्तों? एम है शारीरिक विकलांगता, और बीम है लिंग, और सीम है जाति, और डीम है वंश। तो बताइए दोस्तों ये किस चीज़ का करता है? तो दोस्तों इसको किस चीज़ के लिए करता है? तो ये करता है जाति के लिए। क्या चीज़? तो जाति के लिए करता है। ठीक है ना, जाति के। और ये अनुच्छेद कितना में दिया हुआ है? तो अनुच्छेद ये 12 में है। ठीक है ना, 12 में है। आगे चलते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा 3 ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? मुख्यमंत्री को कौन नियुक्ति करता है दोस्तों? तो दोस्तों इसको कौन नियुक्ति करता है? एम है राष्ट्रपति, बीम है प्रधानमंत्री, सीम है राज्यपाल, और डीम है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल करता है। किसका नियुक्ति? तो मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है ना, राज्यपाल करता है। और ये राज्य का पहला नागरिक भी होता है। राज्य का पहला नागरिक होता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? तो एम दिया हुआ है प्रधानमंत्री, बीम है मुख्यमंत्री, और सीम है भारत के मुख्य न्यायाधीश, और डीम है राष्ट्रपति। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। राज्यपाल एक राज्य का राज्यपाल होता है। क्या होता है? एक राज्य का राज्यपाल होता है। और ये 1 से 2 राज्य का भी हो सकता है। ठीक है ना। और इसका योग्यता इस राज्यपाल में पद लेने के लिए क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? तो दोस्तों ये क्या होना चाहिए? तो पहला नंबर में है कि भारत का वो नागरिक हो। क्या हो? भारत का वो नागरिक हो, और 35 वर्ष पूरा किया हो। ठीक है ना। और 35 वर्ष ये क्या किया हो? तो पूरा किया हो, पूरा कर चुका हो। और ये संसद और राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो। क्या है? किसी भी सदन का सदस्य ना हो दोस्तों। ठीक है। और ये पिछले कुछ समय में सक्रिय राजनीतिक में भाग ना लिया हो, और केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति इससे क्या करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है। किसके सलाह पर? तो ये केंद्र सरकार के सलाह पर करता है। ठीक है ना। केंद्र सरकार के सलाह पर राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? एम है मंत्रियों के परिषद, बीम है मुख्यमंत्री, सीम है संसद, और डीम है संसद और विधायिका। तो बताइए दोस्तों इस प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री का चुनाव करता है संसद। अब इसे कैसे चुनाव करता है दोस्तों? तो भारत को जो संविधान में प्रधानमंत्री को सरकार का प्रमुख क्या है? तो प्रमुख बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो प्रमुख सलाहकार कहा जाता है। और ये साथ ही क्या? तो लोकसभा में बहुमत दल के लीडर होते हैं। कौन? तो ये मुख्यमंत्री। कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री होते हैं। क्या होते हैं? तो ये बहुमत दल के लीडर होते हैं। और प्रधानमंत्री भारत की सरकारी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से क्या चलाते हैं? तो सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? एम है भारत के मुख्य न्यायाधीश, बीम है गृह मंत्री, सीम है राष्ट्रपति, और डीम है प्रधानमंत्री।
तो भारत का पहला राष्ट्रपति किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रपति को कहा जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति को कहा जाता है, राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। और इसके अलावा 26 लोगों की सूची जारी की जाती है और इसके बाद फिर 27वें में सब कोई आ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको भारत में राज्य का पहला, किसको भारत में, यहाँ पर किसी लिखा गया है, ठीक है ना, किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखें हम लोग, भारत का पहला नागरिक कौन है। अब यहाँ पर है भारत में राज्य का पहला नागरिक, किसका? तो राज्य का पहला नागरिक। यहाँ पर देखिए, एम है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और बीम है गृह मंत्री, सीम है राज्यपाल, और डीम है मुख्यमंत्री। तो दोस्तों राज्य का पहला नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों राज्य का पहला नागरिक होता है राज्यपाल। कौन होता है? तो राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है ना, राज्यपाल को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? एम है द्रौपदी मुर्मू, बीम है प्रतिभा पाटिल, और सीम है रामनाथ कोविंद, और डीम है नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जिस वक्त ये क्वेश्चन बना था उस वक्त रामनाथ कोविंद था, ठीक है ना, रामनाथ कोविंद था। लेकिन अगर अभी देखेंगे तो अभी कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, इसीलिए अभी ए हो जाएगा। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसीलिए पहले जो था उस वक्त रामनाथ कोविंद था, ठीक है ना, कोविंद था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी द्रौपदी मुर्मू, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? जो उल्लेख नहीं किया गया है उसे हम लोगों को छांटना है दोस्तों। एम है राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेश, बीम है सरकार का ढांचा, और सीम है राजनीतिक दलों के नाम, और डीम है नागरिकों की अधिकार। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या चीज़ हो जाएगा सही? तो दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा? तो इसमें सही हो जाएगा राजनीतिक दलों के नाम। क्या हो जाएगा? राजनीतिक दलों के नाम, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष था? भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? एम है सी राजगोपालाचारी, बीम है भीमराव अंबेडकर, और सीम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डीम है जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष था? कौन अध्यक्ष था, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इससे पहले किसको बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सेना को बनाया गया था, जो अस्थायी था, ठीक है। और इसको अस्थायी संविधान सभा का क्या बनाया गया था? तो ये अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन भारत एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? गवर्नर जनरल कौन था? तो एम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और बीम है बी पटाभी सीतारा मैया, और फिर सीम है टी कृष्णाचारी, और इसमें है सी राजगोपालाचारी। क्या है? तो सी राजगोपालाचारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है ना। सी राजगोपालाचारी भारत का गवर्नर जनरल रहा था, सिर्फ यही बस।
17 में है भारत का संविधान कब अपनाया गया था। भारत का संविधान कब अपनाया गया था दोस्तों। एम है 15 अगस्त 1947, बीम है 26 नवंबर 1947 और सीएम है 26 नवंबर 1949 और डीम है 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों कब अपनाया गया था। तो दोस्तों ये अपनाया कब गया था। तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था दोस्तों। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है ना। 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ। तो ये लागू हुआ। और ये 26 जनवरी को क्या। तो 26 जनवरी को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है। कब। तो 26 जनवरी को। ठीक है ना। सॉरी 26 जनवरी नहीं, 26 नवंबर का। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1994 को यह अपनाया गया था। ठीक है। और फिर 248 कितना 284 सदस्यों ने 24 जनवरी को क्या किए थे। तो संविधान पर हस्ताक्षेप किए थे। कब। तो 24 जनवरी को। ठीक है ना। 24 जनवरी 1950 को और 26 जनवरी को लागू हुआ था। ठीक है। और ड्राफ्ट तैयार करने में कितना दिन लगा था दोस्तों। तो ड्राफ्ट तैयार करने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे थे। कितना 2 साल 11 महीना 18 दिन, लगभग 3 साल। कितना 3 साल लग गया था। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत की रियासतों को एकत्रित करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। तो किसने निभाई थी दोस्तों। एम है जवाहरलाल नेहरू, बीम है सरदार वल्लभ भाई पटेल और सीम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डीम है सी राजगोपालचारी। तो दोस्तों किसने निभाई थी। तो ये निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये निभाई थी। ठीक है। जैसे कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद दोस्तों गृह मंत्री का पद सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, लेकिन ये भारतीय रियासतों के विलय की जिम्मेदारी भी इसमें दे दिया गया था। किसको। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का। जैसे कि ये प्रांत सब अलग अलग है, इसको एकजुट करने के लिए किसको दिया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये जिम्मेदारी दिया गया था। जैसे छोटी बड़ी रियासतों में भारत ने थी बाटा। भारत जब हुआ था उसका भारत और पाकिस्तान अलग हो गया था आज़ाद के बाद। उसका बाद ये प्रांत छोटे छोटे में थे, उसको सबको मिलाने के लिए इसको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के समवर्ती सूची के मामले में कार्य करता है। एम है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बीम है राज्य सरकार और स्थानीय सरकार न्याय की और सीम है केंद्र शासित प्रदेश और डीम है स्थानीय सरकार न्याय की। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार समवर्ती सूची। क्या समवर्ती सूची। तो इसमें कौन कौन करेगा। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये मोदी है और ये योगी है। ठीक है ना। तो ये समवर्ती सूची में दोनों मिल करके काम करेंगे। ठीक है। और केंद्र सरकार केंद्र का बारी आएगा तो सिर्फ ये करेगा और राज्य का बारी आएगा तो ये करेगा, लेकिन जब समवर्ती सूची की बारी आएगा तो दोनों मिलके करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा में मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो मसौदा समिति का अध्यक्ष कौन थे। तो एम है सी राजगोपालचारी, बीम है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सीम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डीम है जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा सही आंसर।
तो दोस्तों इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि मसौदा यहाँ पर बोला है, लेकिन इसमें अगर प्रारूप भी बोल देगा तब भी ये कौन हो जाएगा, तो ये होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही होगा, ठीक है। और ये मसौदा समिति या प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 को। कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था दोस्तों, ठीक है ना, हुआ था। चलिए अब आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और 20 में कितना आपका आया वो भी बताइएगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।